जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी चल रही होगी। आज कुछ न्यूज़पेपरों में कुछ समाचार है जो यूपी टीजीटी पीजीटी और परीक्षा संबंधित, और ये जो चैनल है वो टीचरों से रिलेटेड है। तो कुछ खबरें टीचरों से संबंधित हैं, तो आप लोग को जानना ज़रूरी था और ज़रूरी है, इसलिए मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। पहला है, काउंसलिंग की मांग को लेकर टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ये 2016-2021 का है और ये आपके जो वेटिंग लिस्ट है उनका न्यूज़, ठीक है। टीजीटी पीजीटी भर्ती अभ्यर्थी 2016-21 के अभ्यर्थियों का सोमवार को पार्क स्थित रोड माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया गया। अभ्यर्थियों ने उनकी मांग पर लंबित काउंसलिंग कराने की कि उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से काउंसलिंग न होने के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही, ठीक। तो एक तो ये न्यूज़ है, इसमें 350 पद खाली रह गए थे जिन्हें सरकार नियुक्ति नहीं देना चाह रही थी, ये ठीक है। और उसके बाद है, आज से खुलेंगे प्रसिद्धि विद्यालय सिर्फ शिक्षकों के लिए, ठीक है। बच्चे अभी नहीं आएंगे गर्मी की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है सवाल है, ये एक सरकारी प्रेस होने के बाद भी निजी प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा क्यों? ये सही बिल्कुल है। आरओ से पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था लीक। लगातार गड़बड़ियों के बावजूद यूपीपीएससी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं कर सका, ठीक है। प्रेस का गोपनीय तो कैसे पहुंचा, प्रेस का गोपनीय है तो कैसे पहुंचा माफिया के पास? अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, ठीक है। और एक ये है वेलफेयर का है, शिक्षकों को अर्जित और आधे दिन की छुट्टी स्वीकृत, ये मांग है। ये प्रदेशीय विद्यालय का है, 25 जून से खोल रहे हैं तो उनके ऊपर है। और एक ये न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट भी है, तबादला न लेने वाले शिक्षकों को जबरन रिलीव करने का आरोप है। और ये जो तबादले हुए हैं, किसी का 80 किलोमीटर दूर है, किसी का 90 किलोमीटर, किसी को 100 से ऊपर भी है। और तो इसके लिए लोग कोर्ट भी गए, ठीक है। तो देखिए क्या निर्णय आता है, लेकिन जो पहले तबादला नीति थी उस नीति से बिल्कुल अलग किया है। जानबूझ के ही आप परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये है कि अगर सरकार चाह रही है तो कुछ न कुछ अफसर उसमें कुछ अपने हिसाब से कर्मचारियों को परेशान करने के लिए नियम लगा दे रहे हैं, ठीक है। इस बार प्राइमरी स्कूलों में फिर होगी सत्र की परीक्षाएं। सत्र परीक्षा अगस्त और सितंबर में 4 बार परीक्षा लेंगे ये लोग, ठीक है। जैसे प्राइमरी की परीक्षा ना होगा, आईएएस पीएस की परीक्षा हो गई। नहीं लगाई बायोमेट्रिक मशीनें, फंसेगी छात्रवृत्ति, ये है। और यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। आस पड़ोस के राज्य में अभ्यर्थी होंगे लाभान्वित, पिछले साल खाली रह गए थे शिक्षक के पद, ठीक। उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी। इस सत्र में डीएलएड प्रवेश नियम, पहले यूपी वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, प्रदेश भर वालों को देंगे, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब चलते हैं जो आज का मेन खबर है, यूपी के पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, योगी सरकार लाई आएगी अध्यादेश, ठीक। तो अध्यादेश ये पास हो गया है और लागू तभी होगा जब इस पे माननीय आपके राज्यपाल के 10 साइन हो जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको, क्या पेपर लीक को लेकर योगी सरकार सख्त कदम उठाया है। मंगलवार मतलब आज का ही, ठीक है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने की मंजूरी दे दी। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले आजीवन कारावास सजा दी जाएगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ है, और अगर इसको विस्तार से अगर देखना हो तो ये चीज़ है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। इसके तहत पेपर लीक को दोषी पाए जाने वालों पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव में योगी कैबिनेट मंजूरी दे दी है। वहीं पेपर लीक अन्य कारणों की परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च, जो ये बहुत बड़ा खर्च है, साल भर गैंग से वसूली की जाएगी। साथ ही परीक्षा से गड़बड़ी करने वाले कंपनियों को और सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो ये है जो न्यूज़ था जो आपको जानना ज़रूरी था, और अपनी तैयारी करते रहिए। कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद ही डेट देंगे। साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।